नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और अपनी जो पढ़ाई है, जो लय है, उसको एक तरह से लय में लेकर चल रहे होंगे। आशा करते हैं सारे प्रशिक्षु बहुत ही मानसिक पीड़ा से जो परेशान हैं उसमें थोड़ी सी सुधार वो कर सकते हैं कि अपने आप को एक तरह से पढ़ाई की तरफ झुका कर हैं। तो बहुत सारी बात करते हैं, चर्चा करने, लेकिन आज एक और सारी बात करेंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिए, सारे प्रशिक्षु को शेयर कर दीजिए जिससे कि वो 9 से 9-10 कभी कभी क्या होता है, देखिए जैसे कल नेटवर्क की वजह से इशूज आ गए थे। वो यूट्यूब की इशूज होती है, हमारी नहीं होती, हमारी तरफ से कोई इशूज नहीं होता। हमारी तो वीडियो अगर लगती है तो 9 बजे से स्टार्ट हो जाना चाहिए। लेकिन कभी काल के क्या होता है, 5 मिनट जो 5% अपलोडिंग का होता है या फिर स्टार्टिंग का होता है ना, तो उसमें कभी काल के दिक्कत आ जाता है, चेकिंग में ले लेता है यूट्यूब वीडियो को, तो जिससे कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाता है। कभी काल के हो सकता है खुले ही ना चेकिंग, दूसरे दिन खुले। कभी काल के जब जिसका नसीब सही होता है थोड़ा सा वह तुरंत दे देता है, या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो मैसेज वगैरह किया जाता है, जो यूट्यूब पार्टनर है उनसे बात किया जाता है, फिर उसके बाद वो खुल जाता है अपने आप, है ना। तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सारे क्लासेस चला दिए गए हैं। सुबह 7 बजे से जीके की क्लास आती है, और जीके का मतलब सुपर टेट और सारी चीज़ें उसमें रहेंगी, तो आप उसको कवर करिए डेली, क्योंकि सीटेट 2022 और यूपीटेट 2022 बहुत जल्द आ जाएंगे आपके सामने। और जो आपका सीडीपी का क्लास चलाया गया है डेली 9 बजे चलेगा। बहुत सारे प्रशिक्षु का कहना है सर डेली चलाएंगे, बिल्कुल डेली चलेगा भाई। अब वो स्टार्ट हो चुका है, कल एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, दूसरे अध्याय पे स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना। तो इस तरह से आप चलिए। तो छोटे छोटे क्लास हैं, मात्र 10 मिनट 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ऐसे ही रहेगा, इससे ज़्यादा भी नहीं बनाएंगे। मैराथन जब जब सीटेट आ जाएगा सामने, सीटेट यूपीटेट, तो उसको मैराथन के रूप में देखा जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपको देना है, आप लोग बिल्कुल इम्तिहान से पढ़ते चलिए। इन सारे विषयों पर चर्चा करना है, एक वीडियो हम इस पर बनाएंगे सेपरेटली। उसमें यह पीपीपी मॉडल क्या है इसको समझाएंगे, क्या शिक्षक भर्ती जो रुक रही है या फिर जो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अभी हमारे जो 17,000 या 52,000 की शिक्षक भर्ती है, ये कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। पीएनपी सचिव द्वारा मतलब बातचीत हुआ कार्यालय से, तो उनका कहना साफ साफ है कि यह कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। एक तरह से न्यूज मीडिया अपने न्यूज कवरेज को बढ़ाने के लिए वह इस तरह के नोटिस निकालते रहते हैं, प्रकाशित करते रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बोलने का अधिकार है, छापने का अधिकार है, राइट है हमारे पास। तो सारी चीज़ें वो करते हैं, अपना जो राइट है उसका भरपूर तरीके से फायदा उठाते हैं उन लोग। बस यही चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। जैसे यूपी टेट रिजल्ट के विषय में भी हमने चर्चा किया उनसे, तो उनका साफ साफ कहना था कि जो सर रिजल्ट है आपका, यह 25 तारीख के बाद देखने को मिलेगा। 25 तारीख, क्योंकि अभी हमने जो उनको प्रपत्र दिया था, एक तरह से पत्र व्यवहार उनसे किया था, वो डायरेक्ट उसको खारिज कर दिए, बोले कि अब आएगा रिजल्ट आपका 25 के बाद। 25 के बाद रिजल्ट आएगा क्या, इस तरह से नए आपके शिक्षा मंत्री का पद एक तरह से कहा जाए, बहुत सारे मंत्री हैं उनको निकाला जाएगा, फिर उसको नए मंत्री रखे जाएंगे। हमारे जो बुलडोजर है उनके साथ बुलडोजर सीएम बनेंगे, फिर उसके बाद सारी चीज़ें मंत्रिमंडल होंगी 25 लोगों का। उसमें 2 चेहरे भी हैं, एक तरह से मौर्य लोग हैं। एक बेबी रानी मौर्य जो कि उत्तराखंड की राज्यपाल हुआ करती थी कभी, एक तरह से हमारे आपके पता है केशव प्रसाद मौर्य, यह तो विधानसभा की सीटें हार चुके हैं, लेकिन एक तरह से विधान परिषद है यूपी में, तो विधान परिषद से बनेंगे। तो एक तरह से जो डिप्टी सीएम है इन दोनों लोग को बनाया जाएगा। दोनों में से इस बार हो सकता है 2 डिप्टी सीएम बने, तो दोनों में से हो सकता है कोई एक या फिर दोनों बने, तो आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से आपका जो 17,000 की वैकेंसी की पूरी संभावना है मित्र। अभी तक कहीं से भी कोई चर्चा नहीं है इसमें, अपना जो मन अब बना के रखे हुए हैं कि कब होगा भर्ती, कब नहीं आएगा। अब बहुत सारे लोग प्रसाद भगवान जी को चढ़ा रहे हैं, अभी हम सबका कमेंट भी लेंगे। तो भैया कि नहीं आए इस साल तो अगले साल आए तो हम लोग भैया हो जाएंगे, मतलब उस लायक। भैया आप तो हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे प्रशिक्षु हैं। अब देखिए 17,000 अगर आना होगा तो 17,000 ही आएगा, अन्यथा कंडीशन में बड़ी वैकेंसी अगर आ भी जाती है तो एक बार और बड़ी वैकेंसी आने की संपूर्ण संभावनाएं होंगी, क्योंकि आगे 2024 में लोकसभा चुनाव है। और यूपी टेट रिजल्ट की बात करें मित्र, यूपी टेट का रिजल्ट भी 25 तारीख के बाद, मान लीजिए जैसे नया शिक्षा मंत्री बनते हैं तो उसके बाद बच्चे सारे धरने पे भी उतारू हो गए हैं, धरने करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नए सिरे से सारी चीज़ें हमको करनी पड़ेगी। जो हम लोग द्विवेदी सर के रहते हुए किए थे वो सब का मामला सफा, सबका कुछ मतलब नहीं निकलेगा अब, क्योंकि अब हमको नए सिरे से सारी चीज़ करनी होगी। 97,000 भर्ती के लिए बहुत सारी चीज़ें, धरना वगैरह फिर से बच्चे करना स्टार्ट करेंगे। और ऐसे में यूपी टेट रिजल्ट जो है आपका लगभग एक हफ्ते, 25 तारीख से अगर देखें या फिर आज से देखें तो लगभग एक हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगा। और उसी के आसपास में सीटेट की भी संभावना बनेगा नोटिफिकेशन का 15 अप्रैल तक, और 15-16 अप्रैल से आप लोग के डीएलएड के प्रशिक्षु का एग्जाम भी स्टार्ट होने की संपूर्ण संभावना बनेगी। हमें कहीं जाना है 26, 27, 28 के बाद हम वापस आते समय प्रयागराज में जरूर जाएंगे, निश्चित जाएंगे, और सचिव सर से मुलाकात करते हुए आएंगे। अगर हो सके, अगर उनका परमिशन हुआ तो वीडियो भी बनाएंगे उनका, है ना। तो सारी चीज़ें हम करेंगे, लेकिन आपका जो बात होगा और डायरेक्टली हम बात करके आएंगे, और सारी चीज़ें आपके पक्ष में होगा। थोड़ी सी स्कूटनी का रिजल्ट है, बहुत सारे प्रशिक्षु परेशान हैं और 4th सेमेस्टर को लेकर, तो इसके लिए भी थोड़ी सी चर्चा होगी। और जो रिजल्ट है आपका, यह भी हो सकता है 25 के बाद देखने को मिल जाए,
क्योंकि एग्जाम के पहले पहले आने की संपूर्ण संभावना होगी भाई। क्योंकि एक बार ऐसा कंडीशन हुआ था साथियों की, बहुत मतलब बहुत पहले, वो तो मान लीजिए छोड़िए कोई बात नहीं, अब उसका क्या है, उससे पहले ही आपका आ जाएगा स्कूटनी का रिजल्ट, उसके बाद आपके एग्जाम संभावित होंगे, ठीक है ना भाई। और हाँ, सबसे पहली बात है भगत सिंह के ऊपर बात कर लेते हैं। आज शहीद दिवस है ना, तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारे प्रश्नों का नाम था कि सर बताइए थोड़ा इनके बारे में, तो हम बताते हैं। देखिए, जो शहीद दिवस है भैया 23 मार्च को मनाया जाता है, जैसे कि आज 23 मार्च 2022 है, तो 23 मार्च, क्योंकि 23 मार्च को ही 23 मार्च 1931 को इनको फांसी हुआ था। 3 लोग थे, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु। इन तीनों महोदया, तीनों क्रांतिकारी थे। इनको एक तरह से क्रांतिकारी के रूप में देखा गया, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी का इनके ऊपर छाया था, पूरा का पूरा साया था इनका, और उनका हाथ था। और इस रूप में वह बहुत ही खतरनाक क्रांतिकारी के रूप में जाने गए, और ये मात्र इनका बहुत कम समय था। मतलब हम सारी बात चर्चा करते हैं। देखिए, जो इनका जन्म हुआ था साथी, यह हुआ था 27 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था बता देंगे भैया, ये लालपुरा एक जगह है, जो कि इस समय जिला है लालपुरा, जो कि इसमें पाकिस्तान में पड़ता है। वही सिंध प्रांत, जो हमारा पंजाब है, पंजाब का सिंध प्रांत उधर उत्तर पश्चिम वाला, जो कि इस समय पाकिस्तान में चला गया, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनका जो डेथ हुआ था 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, क्योंकि होने वाला था इनको फांसी 24 मार्च को, लेकिन बहुत डर के मारे, बहुत डरन सारे के सारे जो अंग्रेज थे, वो इनको 23 मार्च को ही फांसी दे देते हैं। इनके पिताजी का नाम था किशन सिंह, इनके माताजी का नाम था विद्यावती, और इनके चाचा जी थे, वो भी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, अजीत सिंह, उन्हीं के रहमो करम पे चला करते थे। और एक गाना भी आपने सुना होगा, पगड़ी संभाल दे जट्टा पगड़ी संभाल। इन्होंने एक दो तीन कोट भी बोला हुआ है, ये अपने आप लिखे हुए हैं। शहीदों की चिताओं पर शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। इन्होंने बोला है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, है ना। समझ रहे नहीं, ये सारी चीज़ बोले। एक बार एक कोट इन्होंने और बोला हुआ है, लिखा हुआ है अपने पेन से, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरी जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इंकलाब लिखा जाता है ना। तो इस तरह से ये सारी बातें बोले हुए हैं, अपने कलम से लिखे हुए हैं। इंकलाब इनके जिद्दोजहद में भरा था। साथ ही आपने सुना होगा, शहीद दिवस 23 मार्च 23 मार्च को मनाया जाता है। एक शहीद दिवस और मनाया जाता है, और गांधी जी के मृत्यु पे मनाया जाता है, उस समय भी शहीद दिवस के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, 12 मार्च 1930 को आपको कुछ घटनाएं बता देते हैं इनसे संबंधित। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक आपने सुना होगा दांडी मार्च, जो नमक सत्याग्रह चलाया गया था हमारे गांधी जी द्वारा। उसके तदुपरांत यानी कि 1930 में उसी घटना से एक तरह से मेल जोल खाते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। उसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौते में 1931 को होता है। उस समय आपको पता है यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। पहली गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरी 1931, तीसरी 1932 में था। और यह जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, यह गांधी जी के साथ होता है। एक तरह से पूना पैक्ट वगैरह इसी में देखने को मिल जाता है 1931 में, जो भीमराव अम्बेडकर के साथ देखने को मिलता है। तो गांधी इरविन समझौता 1931 को होता है। इसमें इरविन जो रहता है भारत का वायसराय रहता है। भारत में जो हमारे गांधी जी रहते हैं, ये 11 सूत्री अपने मांगों को रखते हैं। 11 सूत्री मांगों को रखते हैं। उसमें एक तरह से भगत सिंह के मतलब बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे जिनको कैद किया गया था, उनके छुड़ाने की बात करते हैं, लेकिन भगत सिंह के छुड़ाने की बात नहीं करते। लोग टीका टिप्पणी बहुत करते हैं, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली न करके इनडायरेक्टली बोला था, और इस चीज़ को सारे लोग समझ सकते थे। लेकिन वो बोले थे गांधी जी, जो आपको लगे क्रांतिकारी हैं, जो बहुत गलत काम किए हैं। भगत सिंह कुछ नहीं चाहते थे कि हम छुटें, क्योंकि एक तरह से वह एक अपना इतिहास में नाम दर्ज कराना चाहते थे। अभी कह लीजिए कि वह इतिहास गंवा कर देना चाहते थे कि सच में हमें देखकर हमारे देश में एक आज़ादी की भावना जगे। तो वही हुआ कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को एक तरह से फांसी हुआ। और कराची अधिवेशन आपने सुना होगा महात्मा गांधी जी का, जो कि काले झंडे भी दिखाए गए थे इसके उपलक्ष्य में महात्मा गांधी जी को, कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। उसके बाद शहीदों को एक तरह से मतलब शहीदों के नाम से वो दिन पूरा का पूरा विख्यात हो गया। अब हमारे भगत सिंह शहीद हो गए और हमारे दिलों में बिलोंग करते हैं, तो हर सबके दिल में बस गए हैं। उनकी जो ज़िंदगी है वो मतलब जो लाइफ उन्होंने काटा अपना, भले बड़ी ना हो लेकिन लंबी हो गई, है ना। मतलब लंबी नहीं लेकिन बड़ी हो गई। लंबी साल नहीं, अगर देखा जाए तो 1900 कब में इसका जन्म हुआ था, 1907 में जन्म हुआ था और 1931 में डेथ हुआ। यानी 1907 से 1931 जब जोड़ेंगे तो उधर 20 इधर 3 हो गया। 3 मतलब 24 साल के एज में इनका डेथ हुआ था मित्र। आज 24 साल के एज में हम लोग सुपर टेट, यूपी टेट, शिक्षक भर्ती इस सब के फेरे में पड़े हुए हैं ना। तभी तो हमारी लाइफ ही नहीं स्टार्ट हुई अगर उस हिसाब से देखा जाए तो। खैर ठीक है, खैर यह क्रांतिकारी लोग थे उस समय, उतना ज़्यादा सारी चीज़ें नहीं थी। अगर ये लोग नहीं करते तो कौन करता है ना, बहुत सारी चीज़ें थी। हम आपको बताते हैं DLED 2021 फर्स्ट सेम एग्जाम के बारे में बता देते हैं। आपके जो एग्ज़ाम है दोस्तों, जो आपका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा हमें, यह कह लीजिए कि आपका मई में देखने को मिलेगा, जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं। क्योंकि इनका भी शिक्षण जो इनका एक तरह से इंटर्नशिप लगा है, अब जाके लगा है BED BTC वालों का। और ऐसे में BED BTC
और प्लस BSTC वालों का ये शिक्षण जो समाप्त होता है लगभग 1 महीने लग जाते हैं। उसके आसपास या फिर कह लीजिए उसके अंत में हमको एक तरह से एग्जाम देखने को मिल जाता है। तो 21 तारीख से इनका प्रशिक्षण मतलब एक तरह से टीचिंग स्टार्ट हो चुकी है। 21 से 21 मतलब कि मान के चलिए अप्रैल बीत जाएगा और मई लास्ट तक इनके एग्जाम होने की पूरी संभावनाएं होंगी। ऐसे में अगर देखा जाए जो DLED वाले प्रशिक्षु हैं, आपने अभी एक तरह से ऑडियो भी सुना था कल, उस एक दो और ऑडियो आए हैं हमारे पास, उसको भी लगाएंगे। एक तो प्रशिक्षु बहुत ज़्यादा रो रहे हैं वो, है ना, कह रहे हैं मेरे पिताजी की हालत बहुत ख़राब है, आप ऐसे कर रहे हो हमारे साथ। लेकिन सचिव सर तो भाई सचिव सर हैं, है ना। खैर ये सबको देखते हुए हम 29 या 30 को उनसे ज़रूर मिलकर आएंगे वापस आते समय। और हो सकता है भगवान खुदा न खास्ता अगर सब कुछ सही रहा, कुरकुरे की दुआ रही हमारे ऊपर, कुरकुरे का हाथ तो रहता है हमारे सर पे हमेशा, अगर उसका हाथ रहा, उसका साथ रहा, तो शायद हम आपके जो डेट शीट है अगर तब तक आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लेकर ही आएंगे। और जो टेंटेटिव डेट होगा उसको भी हम लेकर ही आएंगे, है ना। जो होगा आपको वक्त बता देगा। खैर मेहनत तो जारी है हमारी। जो प्रशिक्षु कहते हैं सर फिर से एक बार धरना हो, तो उनसे एक बार हम कहना चाहते हैं, धरना देखिए, धरने में कुछ नहीं रखा है दोस्तों। अगर सारी चीज़ें होनी रहती प्रमोट, तो आप प्रमोट हो गए होते, साथ ही अब हमें प्रमोट चाहिए ही नहीं। देखिए अब हमें प्रमोट अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब बहुत मुश्किल, क्या समझ लीजिए 0% चांस है कि प्रमोट देखने को आप मिलेंगे। और आपके एग्जाम ही संभावित हैं दोस्तों, क्योंकि 13 अप्रैल और 12 अप्रैल लास्ट यूपी बोर्ड और हाई स्कूल के एग्जाम हैं। इसके बाद आपके, क्योंकि कल से स्टार्ट हो रहे हैं यूपी बोर्ड के एग्जाम, तो लास्ट 13 और 12, क्योंकि हमारी जो कोचिंग है 12 वगैरह की, तो लगभग 1 अप्रैल से नए बैच के रूप में स्टार्ट हुआ है ना। तो ऐसे में तो सारी चीज़ें हैं, 13 अप्रैल और 12 अप्रैल को ये एग्जाम समाप्त होंगे। उसके बाद यानी 15 अप्रैल से आपके एग्जाम होने की संभावनाएं हैं। उनके द्वारा पूछा गया, जैसे कि आपने कल एक हमने भी डाला था, कल रात में ही डाला था, एक आज रात में भी लगाएंगे ऑडियो, आप सुनिएगा। उसमें एक बहुत ही मतलब एक तरह से बुरे कंडीशन में छात्र रो रहा है कितना, उसको डालने का मूड नहीं है, लेकिन हम डालेंगे उसको, आप लोग देखिएगा। थोड़े से दिल में अगर जगह है ना कुछ, तो उसको शेयर करिएगा और वायरल कराने का प्रयास किया करिए थोड़ा सा। जैसे कि आज एक बहन थी हमारी, कल वाले ऑडियो में जो हमने डाला, तो उन्होंने शायद डायरेक्ट सचिव सर से बात किया, तो उनका कहना था कि भाई आपका बैच क्यों लगता है, हमने तो 2019 बैच के पूरे जितने भी बैच मतलब 2019 के पूरे सेशन समाप्त हो चुके हैं, तो ऐसे में आप क्यों छूट गई। भाई जले पे नमक मत छिड़को ना, जले पे नमक छिड़कने से अच्छा है कि आप आंशिक बैग वालों का एग्जाम लीजिए। उधर BSTC और बस MP मध्य प्रदेश के जो BTC हैं, प्लस मध्य प्रदेश में जिस नाम से जाना जाता है, प्लस त्रिपुरा वाले हमने देखा साइड खोल के, तो उन लोग का एग्जाम हो गया भैया, बैग वालों का एग्जाम हो गया। लेकिन यह खैर अपने धुंध में रहते हैं, है ना, क्योंकि यह इनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। भाई आप कुछ नहीं कर सकते तो काहे सचिव बने बैठे हो। जब कुछ नहीं कर सकते हो हटो, जब आपको सारी चीज़ें यहाँ तक रिजल्ट निकालने भी हैं तो आप पूछ के निकाल रहे हो, समझ रहे हैं भाई। रिजल्ट निकालना है तो पूछ के, भाई ठीक है, खैर आपकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उपाध्याय सर जैसे कोई नहीं होगा, हम तो कहेंगे भाई कि उपाध्याय सर अपने मर्जी से करते थे और अपने बच्चों के हक के लिए वो लड़ जाते थे। आपने देखा होगा किस प्रकार से जब बच्चे उतावले हुए थे कि सर अगर आप लोग का उसमें संख्या बल होता काफ़ी ज़्यादा ना, तो मैथ का पेपर फिर से रद्द करा के फिर से वापस कराया जा सकता था। लेकिन जिस समय 12 बच्चों का गुट लेकर हम गए थे वहाँ पर, और वहाँ पे यह मांग नहीं उठी थी कि सच में सर मैथ का पेपर दोबारा होना चाहिए, क्योंकि 12 बच्चे जो थे उनमें से यह मांग करने वाले थे ही नहीं कि मैथ का सेकंड पेपर हार्ड आया था, मतलब सेकंड सेमेस्टर का मैथ का पेपर जो बैक वाला था हार्ड आया था। यह मांग करने वाला कोई नहीं था भाई, समझ रहे हो ना, कोई था ही नहीं बच्चा उसमें। सारे जितने 12-13 बच्चे थे, क्योंकि हमको लिखित चाहिए होता है ना, उसमें 12 बच्चे जो थे उसमें यह साफ साफ लिखित था, क्योंकि 24 तारीख को समाप्त होने वाला था यूपी टेट का जो फॉर्म का सबमिट करने का डेट है, 24 तारीख को समाप्त होने वाला था। तो ऐसे में बच्चे बहुत उतावले थे कि सर हमारा जो रिजल्ट है, आपने बोला है जिसका रिजल्ट आ जाएगा यूपी टेट के फॉर्म खत्म होने से पहले, उसी का यूपी टेट वैलिड होगा। तो भैया यूपी टेट आ जाना चाहिए, मतलब रिजल्ट आ जाना चाहिए यूपी टेट के पहले। तो उन्होंने आश्वासन पूरा 100% श्योर के साथ दे दिया था कि आपके जो रिजल्ट हैं यूपी टेट के फॉर्म भरने से पहले पहले आ जाएंगे, और ऐसा हुआ था भाई। 24 को समाप्त होने वाला था और 23 को रिजल्ट आ गया था। ऐसे में उन्होंने बहुत प्रयास करते हुए एक दिन डेट भी बढ़ाया था, जो कि इतिहास का सबसे सुनहरा दिन था। मतलब कि वो सच में हमारे प्रशिक्षुओं के लिए सोच रहे थे। उन्होंने एक दिन डेट भी बढ़ाया था और लास्ट में पेमेंट का डेट भी बढ़ा था। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि यूपी टेट का एग्जामिनेशन का डेट बढ़ जाए और यूपी टेट का जो फीस सबमिट है उसका डेट बढ़ जाए, या फिर संशोधन का भी उन्होंने समय दिया था। सोचिए आप, समझ रहे हैं, मतलब ये सच में वो कुछ कर रहे थे हमारे लिए। लेकिन ऐसे में दुर्घटना घटता है और प्लस उनके साथ अन्याय हो जाता है। अन्याय का जो भी होता है प्रभु हम खुदा न खास्ता, हम तो थोड़ी जानते हैं, नहीं आप जानते हैं। तो जो भी हुआ हो, और खैर आ गए बागड़ बिल्ला और पूरी ज़िंदगी पूरी लाइफ खराब कर। इनको तो खुद नहीं पता होता है कौन सा एग्जाम पहले पूछेंगे, कौन सा एग्जाम। अरे ससुरा कहा बताएं, बढ़ोतरी में तुम सठिया गए हो, साफ साफ मुद्दा यह है भाई, समझ रहे हो ना, सठिया जाते हैं लोग ना बढ़ोतरी में, तो वही हैं, ये सठिया गए हैं और कुछ नहीं।
मित्र। ऐसे में आपके जो एग्जाम है साथी वो 15 अप्रैल से संभावित होंगे, क्योंकि बार बार कहना में पता है वो डरते हैं इस चीज़ को कि हम लग जाता है, उनके भावनाओं से लग जाता है कि वो डरते हैं, शासन से डरते। भाई तुम वहाँ पे पढ़ लिख के गए हो ना, कम से कम अपने बच्चों के हक के लिए देखो भाई। मतलब कि तुम क्या सॉरी मतलब आप जो है कि आपके बच्चे ही तो हैं हम लोग, एक तरह से देखें। जैसे आपने स्ट्रगल करके वहां तक पहुंचा है, वैसे हम तो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आपने समझोगे भाई, कोई सीएम नहीं समझेगा इस चीज़ को, लेकिन वह इस चीज़ को नहीं देखते हैं और सोचते हैं कि भाई मतलब कि जो चीज़ें हैं हम कर ही नहीं रहे हैं, सारी चीज़ें वह ऊपर वाला कर रहा है, बार बार ऊपर वाले पे डालते हैं। भाई क्यों बैठे हो फिर उस पद पे, आसीन क्यों हो, ये बताओ क्या काम है आपका फिर उस पद पे? केवल सिग्नेचर करने आते हो? जब उस पद पे तो सिग्नेचर करने के लिए किसी और को भी रखा जा सकता है, या फिर सीएम खुद सिग्नेचर कर सकते हैं। ये पोस्ट क्यों बनाया जाता है कि कम से कम आप जितनी भी बुराइयां, मतलब जो चीज़ें एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कोई भी कंपनी होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा देखती है कि हाँ सच में जिस दिन हमारा जो कि पैसा रुपया, मतलब जिस दिन हमारा कह लीजिए कि जिस दिन हमारा पेमेंट आना स्टार्ट हुआ, उसमें से कुछ लेकर हम पूरे सर्विसिंग वगैरह कराएं, इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करें अपने। आपका भी एक क्वालिटी होना चाहिए भाई, कम से कम अभ्यर्थियों के अंदर जो कमी है, जो चीज़ें हो रही हैं उसको एक तरह सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें कुछ जो कमियां हैं उसको बताएं हम शासन को। तब शासन डायरेक्ट थोड़े देखती है, शासन के लिए खुद सेक्रेटरी रखे गए होते हैं, भैया उनके सारी चीज़ें कारनामों को सही तरीके से जांचे, चेक करें, तो उसके बाद वो आगे काम सुचारू रूप से बढ़ाए। लेकिन आप ऐसा करते हैं साथी, और इस वजह से आपके एग्जाम देखने को लेट मिलते हैं। और जैसे कि अभी एक प्रशिक्षु ने, मतलब एक तरह से बात इनसे किया गया 17,000 की भर्ती के लिए, तो साफ साफ इनका का नाम है साथी कि 17,000 की भर्ती हमारे दिलो दिमाग में नहीं है। मतलब कि ये भर्ती, कोई शिक्षक भर्ती आएगी हमारे दिलो दिमाग में नहीं है, ना ही हमसे चर्चा हुआ है, ना ही हम जानते हैं इसके बारे में कुछ। अभी हमारे पास कोई ना ही लिखित है ना ही मौखिक नोटिस है। भैया तुम न्यूज़पेपर वाले पगला रहे हैं फालतू का ना। आप खुद सोचो मित्र कि जो सच में हमारे लिए, मतलब कि जो बैठा है वो कुछ नहीं जानता है, और यहाँ पे न्यूज मीडिया और प्लस पूरी जनता जानती है शिक्षक भर्ती आने वाली है। ये कहाँ से बात होगी? जो सच में निकालता है उसको पता ही नहीं है, और पूरी न्यूज मीडिया पूरा पब्लिक जानता है कि हाँ सच में वैकेंसी आने वाली है। कोई अत्याचार से कम नहीं है। एक तरह से हमारे ऊपर ना एक तरह से कहा जाए दोस्तों, तो एक तरह से मानसिक पीड़ा दिया जा रहा है प्रशिक्षुओं को, हम अभ्यर्थियों को। एक ये सबसे बड़ा मानसिक पीड़ा यह है, पीपीपी मॉडल। हम कल बताएंगे, अगर आप 2 भर्ती आने वाली जो 2 वैकेंसियां हैं लगभग 2 साल तक 3 साल तक, जो वैकेंसी अगर उसमें नहीं आ गए, नहीं अपने कुछ कर पाया, तो शायद मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा आगे। हम इसको एक तरह से कल पूरी रूप से चर्चा इस पर करेंगे, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इस पर, सुबह ही लगाएंगे, आप देखेंगे इसे। ठीक है मित्र, हम आपसे कहते हैं जोश और जुनून से पूरा इतना लग जाइए इस बार, चाहे जब हो एग्जाम। 15 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट होगा, तो एग्जाम में हमको फोड़ के आना है मित्र। हम एक मैराथन क्लास सेकंड सेमेस्टर का फिर से लगाने वाले हैं कुरकुरे के अनुसार। कुरकुरे जब बोलेगी तो उसके बाद हम एक बहुत बड़ा 2-3 घंटे का क्लास रखेंगे। वैसे हम रिकॉर्डेड वो क्लास होगा या फिर देखेंगे, तो सारी चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे। लगभग 2-2.5 घंटे का क्लास होगा, उसमें पूरा राजन और पूरा पवन सीरीज मिक्सअप होगा, समझ रहे हैं ना। लगभग 2 से 2.5 घंटे के क्लास होंगे, आप लोग देखिएगा उसे इम्तिहान से। वैसे बहुत सारे मैराथन के क्लास, बेसिक क्लास ले लिए हैं, 3rd सेमेस्टर के भी मैराथन क्लास हो गए, 4th सेमेस्टर के क्लास में एक चैप्टर और बचा है मात्र, समझ रहे हैं ना। और यूपी टेट के सारे क्लासेस खत्म हो चुके हैं, यूपी टेट का, सी टेट का और सुपर टेट के जो सीडीपी के क्लास हैं, जो बच्चे एमपी टेट या फिर रीट देना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा पूरा का पूरा क्लास रहने वाला साथी। सीडीपी क्लास रोज सुबह 9 बजे आता है, आप उसे फॉलो करिए। और सुबह 7 बजे एक जीके की क्लास आती है, उसमें सुपर टेट और मतलब जीके की कथा के नाम से है, हर एक दिन एक टॉपिक, नया टॉपिक आता है। इस तरह से हम लोग 200-300 टॉपिक कवर करेंगे उसमें। तो आप लोग लगातार बने रहिए, मस्त तरीके से पढ़ाई करिए, यही हम कहना चाहते हैं साथी। और आपके जो एग्जाम है, देखिए जो प्रशिक्षु, अभी हम कमेंट लेंगे सारे प्रशिक्षुओं का, तो उसमें साफ साफ बहुत सारे अभ्यर्थी डर रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी गाली भी दे रहे हैं सर को। तो मतलब ये सब एक तरह से अभ्यर्थियों का गुस्सा है, अपने अपने रूप में जाहिर करते हैं। खैर आपके कमेंट भी ले लेते हैं, अन्यथा लेट हो जाएगी ना। चलिए दोस्तों, और देखिए स्क्रूटनी का जितने भी एक तरह से डीएलएड के जो प्रोसेस हैं, अभी तक कुछ नहीं, मतलब कल 24 होगा, परसों 25 होगा, 25 के बाद आपके सामने धीरे धीरे देखने को मिल जाएंगे। और हो सकता है 25 के बाद आपके सामने डेट शीट भी आ जाए। खुदा न खास्ता अगर कुछ ऐसा हो जाता जादू कि हमारे, मतलब हो ही जाता, खुदा न खास्ता क्या, खुदा चाहे ले, तो खुदा चाहे ले क्या, अब एक तरह से खुदा हमारे पक्ष में ही होते हैं। देखिए जब हम एक तरह से किसी चीज़ को शिद्दत से चाह लेते हैं ना, तो सारी कायनात उसको पाने के लिए लगा देती है। जैसे हमारा कुरकुरे, उसको हम देखो, मतलब बहुत सारे चीज़ें हैं, तो हम लोग के बीच में पूरी कायनात हमारी लगी हुई है उसको सब लाने में। तो इस तरह से सच में अगर आप लगे जाओ किसी चीज़ को चाहने में, मित्र, सारी चीज़ें आपके पक्ष में होने लगेंगी। बस यह है कि आपका नज़रिया नहीं चेंज होना चाहिए, और आपके जो मेहनत है उसमें पानी तो नहीं फिरना चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, वो अभ्यर्थी थी बीएससी मैथ की, जो कल बात कर रही थी उनसे, तो उनका साफ साफ का नाम था कि सर मैं बीएससी मैथ से हूँ, मेरा यूपी टेट भी निकला है, सीटेट भी निकला है, और ये डीएलएड जो इतनी बेकार निठल्ली संस्था है, इसके द्वारा हमारा बैक लगा है। और जो हमारे माँ बाप है इतने पैसे देकर हमको किए, भाई अब आज हमारे में तो कमी कुछ नहीं है, क्योंकि माँ बाप जानते हैं हमारे में कमी क्यों नहीं है।
कुछ नहीं है, क्योंकि वो जानते भाई हमने बीएससी कंप्लीट किया, बीएससी मैथ हम देखते हैं कभी काल के पढ़ाते हैं बच्चों को, कोचिंग में कभी काल के आ जाते हैं लोग, तो उसको पढ़ाया जाता है। बीएससी का मैथ सबसे टफ होता है, टफेस्ट लेवल होता है हमारे यहाँ भारत में ग्रेजुएशन के समय में माने तो ऐसे में अगर देखा जाए भाई, तो वह बच्ची मतलब उसके माँ बाप भी क्या करें, मतलब किसी के माँ बाप भी क्या करें भाई, आप माँ बाप तो जानते ही है ना। हमारी बेटी यूपी टेट निकाली, सी टेट निकाली, भैया यूपी टेट सी टेट से हार्ड थोड़े होता है डीएलएड, आईएएस पीसीएस थोड़े है, अभी आईएएस पीसीएस भी है तो हमारी मेहनत से बढ़ के थोड़े है कुछ, मेहनत के आगे दुनिया सलाम करती है, समझ रहे हो ना साथी। तो इस वजह से हम आपसे बोल रहे हैं कि कुछ नहीं, अगर सारी देखिए गलती तो इनकी ही होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि कापियां नहीं सही करते हैं, चेक करते हैं। अगर हम मान लेते हैं अगर आपकी डीएलएड में बैक लगता है तो आप यूपी टेट सी टेट कैसे क्लियर कर पा रहे हो भाई, ये तो एक तरह से वही हो गया ना कि खाने के दांत पीएनपी सचिव के और हैं और दिखाने के कुछ और हैं, है ना। इस पे नहीं बैठा सही से ना, तो बैठा लेना अपने से कोई बना के, तो हाँ भाई बैठा लेना कोई बना के, लेकिन इसमें हंसने का मूड नहीं है मेरा, क्योंकि हम समझ रहे हैं उस अभ्यर्थी जो रो रही थी, सच में बहुत बुरा लगा मुझे। उन्होंने रात में ग्रुप में जब डाला ऑडियो को, फिर हमने नहीं देखा ऑडियो को, एक तरह से हम बहुत कम ग्रुप में जाते होते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी आपस में बात करते रहते हैं, तो हम बहुत कम जाते हैं ग्रुप में, हमको पास समय भी नहीं होता है, और बहुत कम कभी काल के जब देखते हैं बच्चे आपस में लड़ाई और मुद्दा उठा लेते हैं जय श्री राम, है ना, सारी चीज़ें हम मुद्दा उठा लेंगे, एक तरह से राजनीति बातें करने लगते हैं, तो उसमें लड़ाई झगड़ा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाता है, तो उसको थोड़ी सी शांत करने के लिए जाना पड़ जाता है ग्रुप में। और इतने बड़े बड़े अभ्यर्थी हैं, सच में बताने मतलब ये सच में बताएं ना, हमसे तो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े अभ्यर्थी हैं, सच में हम तो हाथ जोड़ के भैया मान जाओ शांत बनाओ, तो लोग कहते हैं सर आप बोले तो ठीक है, तो उसके बाद हम एक दो लोग होते हैं तो दूसरे लड़ाई होती है, उसको कहते हैं इनबॉक्स में आओ, और मामला बढ़ने जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो उस समय भी हमको ज़्यादा रूप में एक्शन लेना पड़ जाता है। लेकिन खैर सारे अभ्यर्थी हैं, सारे प्रशिक्षु हैं, सबके मन में मानसिक टेंशन है, और इस मानसिक टेंशन को कहीं ना कहीं तो निकालना ही पड़ जाता है साथी। तो ऐसे में आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, आप लोग के साथ सही होगा, लगन से जिस प्रकार से लगे हुए हैं उसी तरह लगे रहिए। और एक कल हम वीडियो बहुत डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे पीपीपी मॉडल पे, इसको आप जरूर देखिएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें समझाएंगे, इसमें पता है लाभ है, हम लोग का लाभ है, हम आपको समझाएंगे। एक आप घर की बर्फी खाइए, और एक मार्केट की 2-3 दिन बाद वाली जो मेले में मिलता है बर्फी, मेला बीत जाए तो उसकी बर्फी खाइए, है ना। तो हम दोनों में समझाएंगे, हम एक तरह से आपको इंडिकेट कर देते हैं, जो मेले का 2 दिन बाद बीता हुआ बर्फी है, जो मेला बीत गया, दशहरा बीत गया, उसके बाद 2 दिन बाद जो वही बर्फी आप मेले वाला 2 दिन बाद खाओ मार्केट का, तो वह बर्फी खाओ, एक तरह से गवर्नमेंट है वो समझ लो। और एक आप घर का बनाया हुआ डेली बर्फी खाओ, तो वह एक तरह से प्राइवेट सेक्टर है। अब दोनों में लाभ भी है और दोनों के लिए हानि भी है, हम बताएंगे आपको, कल बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे इसके ऊपर, मस्त तरीके से आप देखिएगा, शेयर करिएगा अगर अच्छा लगे तो, अन्यथा कोई बात ही नहीं है, हमारा काम है बनाना, आपको सूचित करना, हम करेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, सबसे पहला मैसेज है जोहा इमरान, रोल नंबर 37। हाँ भाई ठीक है, आपने रोल नंबर बता दिया। प्रमोट में करें, देखिए प्रमोट करेंगे थर्ड सेमेस्टर में, है ना, प्रमोट करेंगे, इनका कहना है सर प्रमोट करें थर्ड सेमेस्टर। ठीक है भाई, आपको पता नहीं आप कहाँ थे या फिर कहाँ थी, जो भी हो आप तो प्रशिक्षु ही हैं, आप कहाँ थे ये तो हमको नहीं पता, लेकिन इतना तो ज़रूर पता है, आप लग रहा है अभी तक नहीं पता है आपको कि बहुत सारे धरने हुए, और शायद अगर आप एक भी धरने में गए होते तो ऐसी बात ना बोलते, क्योंकि वहाँ पे जाकर जो व्यक्ति वापस आते हैं ना, उनको पता चलता है कि हाँ सच में वहाँ पे क्या हुआ है। घर पे बैठ कर बातें कर लेना, घर पे बैठ के नारेबाजी कर लेना, घर पे बैठ के बोलना अरे हम आपके साथ हैं, ऐसे तो आम इंसान भी कर सकता है, हमारा छोटा चाचा का लड़का वो भी कर सकता है, समझ रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स हैं जो 6-7-8 में पढ़ते हैं, 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं, वो भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं तो, ठीक है ना। तो सच में अगर आप कुछ कर सकते हैं अपने ग्रुप के लिए, अपने बैच के लिए, तो आप वहाँ पे आया करिए जब भी बुलाया जाता है। अब तो देखिए शिक्षक भर्ती के लिए बहुत जस्ट 25 के बाद धरना स्टार्ट होगा, और हर जिले में धरना स्टार्ट होगा। पिछली बार में हम गए थे, और बहुत सारे अभ्यर्थी जानते भी होंगे, और लेकिन फिर भी 1-2 बार ही गए थे, प्लस उनमें बहुत ज़्यादा डोनेशन वगैरह भी अभ्यर्थियों के लिए किया गया था। उसमें क्या था कि बहुत सारे अभ्यर्थी थे, अपना उसी जगह हम लोग बैठ कर मतलब कि बाटी चोखा लगाना और दाल 2-3 दिन तक उसी जगह बैठे रहते थे। तो मतलब जब होगा तो देखा जाएगा, और 25 से स्टार्ट भी होने वाला, 25 के बाद से सारी चीज़ें फिर से शुरू होंगी, है ना। इक्कू सिंह का कहना है ईश्वर करे इस साल वैकेंसी ना आए, ठीक है भाई, और शायद उम्मीद भी कम है इस साल। अप्रैल वर्मा, सॉरी अंजलि वर्मा, अप्रैल वर्मा सॉरी भाई, सॉरी बहन जी। तो देखिए थैंक यू आपको भी। संतोष कुमार, सर धरने के लिए हम लोग तैयार हैं। भैया धरने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन आए तब ना, और धरना जब भी जाता है तो पता चलता है कि सर इस बार धरना कराइए, हम आएंगे, जैसे ये भी हम देंगे, अभी आपको लेंगे, और हो सकता है कि प्रभु अगर चाह लिए, मेरा कुछ सुन लिए, तो खान सर से शायद हमारी बात हो जाए, देखते हैं, कोशिश करेंगे एक बार बात करने की, अगर हो जाती है तो अच्छी बात है, अन्यथा भाई समझ रहे हैं ना, बेस्ट आदमी होते हैं जब, तो दिक्कतें हो जाती हैं, कोशिश करेंगे एक बार, और उनसे राय मशवरा लेंगे, इस मुद्दे को उठाने की भी बात करेंगे, थोड़ा सा हम 29 के बाद सारी चीज़ें करेंगे आपके लिए, थोड़ा सा अगर प्रभु साथ दे दिए ना,
तो खान सर से बात हो जाएगी हमारी और हम बात करेंगे और सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि देखिए जो बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं ना, उनकी एक तरह से पहुंच बहुत दूर दूर तक होती है। आपने रेलवे के लिए क्या सुना ना, रेलवे के लिए देखिए जुलाई में एग्जाम हो गया स्टार्ट, और शायद इसका डेट वगैरह भी मतलब फाइनली कब सिलेक्शन देंगे, 2023 के लगभग फरवरी तक सिलेक्शन दे देंगे 2023 के, 2000 ग्रुप डी का। सोचो इतना तगड़े से होगा ना। संसद में डेली संसद न्यूज आता है, संसद न्यूज करके टीवी चैनल है, उसको देखिए यूट्यूब पर है, आप डेली देखेंगे। तो उसमें जो वैष्णो जी हैं, इसमें रेलवे मंत्री हैं, उनका साफ साफ कहना पता है कि रोने लगते हैं। सच में जो वहाँ के जो नीतीश मतलब कि जो मोदी जी हैं भाई, जो उपराज्यपाल है ना बिहार के, राज्यपाल की उपराज्यपाल हैं, जो क्या नाम है उनका देखिए भाई, नीतीश के साथ मतलब एक तरह से वहाँ के उपराज्यपाल ही हैं वो, देखिए नाम नहीं याद आ रहा भाई, मोदी करके हैं। तो उनका कहना है कि भाई अगर इस बार अगर आपने 2023 के फरवरी तक नहीं क्लियर किया जो डेट आपने दिया है, तो इस बार हम बिहार पे नहीं अपना काबू रख पाएंगे। और बिहार सच में पिछड़ा आबादी है, बहुत सारे पिछड़े लोग वहाँ पे हैं। और ऐसे में हम एक बार पेपर भी देने गए थे, लग रहा था कि अब हम नेपाल में पहुँच जाएंगे मतलब कि जो हमारे गांव, मतलब हम लोग के गांव में हंसना नहीं चाहिए इस बात को लेके। गांव में जो सारी चीज़ें हम लोग देखे, उपला उपला पड़ता है ना, जो गाय के गोबर वगैरह होते हैं, वहाँ पे शहर में जहाँ पे बहुत अच्छा शहर था, बहुत अच्छा शहर, पटना की भी बात कर लो, पटना को छोड़ दो, पटना मतलब है ही जो राजधानी है, उसे एक तरह से सुसज्जित ढंग से देखिए भाई, कुरकुरे का एक बात भी हमें याद आ गया, सुसज्जित, सुशील और सुव्यवस्थित और सुंदर, है ना। तो इस तरह से सजाया गया है हमारा पटना, समझ रहे हैं ना। फिर इसके बाद सारी चीज़ें लगता है कि हाँ सच में गाँव ही है। शहर में उतरो, शहर में मतलब रेलवे प्लेटफॉर्म उतरेगा, मतलब एक तरह से अगर उधर चले जाओ बिल्कुल यूपी के मतलब बिहार के बिल्कुल पूरब की तरफ, तो लगेगा सच में हम तो भैया किसी जंगल में ही घूम रहे हैं, शहर में नहीं है। तो ऐसे में संतोष जी, जब भी बात होती है तो आना चाहिए आपको ना, लेकिन आप लोग हैं कि खैर घर पे ही रह के नाराबाजी करते हैं। खैर कोई नहीं, अब जो भी होगा एग्जाम ही होगा। आप लोग इसके पक्ष में ना रहें कि अब प्रमोट होगा, प्रमोट होगा तो एक तरह से जादू होगा, वो जादू रहेगा एक तरह से, है ना। हाँ, शालिनी गुप्ता जी का कहना है एडमिट कार्ड में भी लिखा गया है कि अगर 1-2 में बैक आने पर अगली सेमेस्टर, हाँ भाई सही कह रही हैं आप, इस बात को मान सकते हैं। और बैक आने के बाद आपका बैक पूरा सेमेस्टर बैक थोड़े होता है, आप पेपर आंशिक रूप से आपका 10-15 दिन के अंदर हो जाना। जैसे 2018 बैच के प्रशिक्षुओं का कहना था कि उनमें भी एक तरह से ऐसी ही घटना देखने को मिली थी, तो उनका जो 4th सेमेस्टर का एग्जाम था वह 15 दिन के अंदर ही ले लिया गया था। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो, हम एक बार एक कोशिश करेंगे बात करने का सर से कि अगर ऐसा सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आपके 3rd सेमेस्टर के एग्जाम हो जाए और 3rd सेमेस्टर के एग्जाम के लगभग 15 से 20 दिन के बाद आपके 4th सेमेस्टर के एग्जाम हो जाए, तो कितना अच्छा रहेगा। या फिर जो 1st सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, 1st सेमेस्टर के जो एग्जाम होंगे उनके साथ ही आपकी एग्जाम ले लिया जाए 4th सेमेस्टर के भी। समझ रहे हो ना इस बात को जो हम कहना चाह रहे हैं। और जो प्रशिक्षु इस तरह से तैयार रहते हैं, मतलब तैयार तो होना ही पड़ेगा, अगर पीएनपी ठान लेगी कराने को तो करा ही देगी। और पिछली बार हुआ था 15 दिन के अंतराल पे 3rd सेमेस्टर कराई थी बैक का, 3rd सेमेस्टर का, उसके बाद 4th सेमेस्टर करा ली थी। इस बार भी ऐसा देखने को मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, और ऐसे बात करेंगे हम इस बात के लिए। और अगर क्योंकि बात क्या हमारे करने से कुछ नहीं, अगर वो चाहेंगे तो सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। देखिए खान जी के सर ये कौन है, फेक आईडी है क्या, हमको लगता है। आकाश सिंह सर, मेरा यूपी टेट फॉर्म में नेशनलिटी में इंडियन की जगह इंडिया हो गया, कोई दिक्कत नहीं उससे, आप इंडियन की जगह इंडिया हो गया तो उसमें बड़ी बात नहीं हुई है, इंडिया ही तो है लिखा, तो समझ जाएंगे इंडियन है भाई, है ना। क्योंकि भाई जापानीज थोड़े भरेगा यूपी टेट का पेपर, इतना तो सबको पता है। जापानीज थोड़े भरेगा यूपी टेट का पेपर, कि जापानीज भरता है बताओ या फिर अमेरिका का आदमी आएगा यहाँ यूपी टेट का पेपर देने, नहीं ना। अंजलि यादव जी का कहना है सर प्लीज़ मुझे भी ग्रुप में ऐड कर दीजिए, ठीक है बहन जी, हम कोशिश करते हैं कि उसको शेयर कर दें, आप ऐड हो जाओ, ठीक है। जूही पांडे जी, सर तब तक शिक्षक भर्ती चेंज हो जाएगी, मतलब एक तरह से आ जाएगी। देखिए शिक्षक भर्ती क्या चलो कोई बात नहीं, मम्मी की है ना। देखिए भाई शिक्षक भर्ती की अगर बात करें, जैसे जूही पांडे जी का ना, तब तक शिक्षक भर्ती आ जाएगी कि नहीं, तो शिक्षक भर्ती की बात करें, मंत्री चेंज ना, शिक्षा मंत्री अगर चेंज हो जाते हैं तो कोई बात नहीं दोस्त। अगर शिक्षा मंत्री हमारे चेंज होते हैं, देखिए चेंज तो हो ही गए हैं खैर, और शिक्षा मंत्री चेंज हैं तो इसका मतलब सर नए सिरे से सारी चीज़ें हमको करनी पड़ेंगी। आकाश सिंह का कहना है सर मेरा यूपी टेट फॉर्म में भैया तो हो गया जूही पांडे शिक्षक भर्ती चेंज हो जाएंगे तो हम लोग का प्रमोट कर देंगे। देखिए भाई हाँ, अगर शिक्षक मंत्री अगर आपके चेंज होते हैं तो शायद हमको एक तरह से नए रूप में देखने को सारी चीज़ें मिल सकती हैं, है ना। तो ऐसे में हो सकता है मे बी पॉसिबिलिटी हो जाएगी, हम ये नहीं कहते पॉसिबिलिटी पूरा 100% होगा, लेकिन शायद आपका कहना सही हो जाए जूही पांडे जी की प्रमोट देखने को मिले, है ना। ललचा सेठ जी का कहना है बट बुरा लग रहा है कि लोग बच्चे परेशान हैं और रो रहे हैं, ईश्वर उन्हें हर हाल में, मतलब जो भी चीज़ें हैं बुरा तो हो ही रहा है हम लोग के साथ।
शकुंतला चौहान जी का कहना है सर हम मैथ में बीएससी हैं। हाँ भाई ठीक है, हमें पता है टेट सी टेट आपका भी निकला है। नाइस क्लास, थैंक यू बेटा। देखिए ये लोग प्रशिक्षु अपने बिल्कुल जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट का, सी टेट का आने वाले, क्योंकि ये लोग जो यूपी टेट सी टेट का क्लास है वो देख रहे हैं और डेली 9 बजे वाला क्लास भी देख रहे हैं भाई। प्रियंका सिंह क्या हो गया, क्यों क्लास पे हंस रहे हो भैया। प्रतिभा वर्मा सर होली भी हो गई, कब 4 का स्कूटनी पता करे सर प्लीज़। हाँ भाई होली तो बीत गई और इस तरह रिजल्ट भी आ गया। देखिए भाई इनका रिजल्ट तो सही समय पे आएगा, इनकी जो शपथ होगी वो भी सही समय पे ली जाएगी। देख रहे थे गोवा में प्रमोद सावंत जी आ गए और प्लस उत्तराखंड में भी आ गए, नागालैंड में मतलब एक तरह से जो नागालैंड में चुनाव हुआ था ना इस बार, तो वहाँ पे भी हो गए और प्लस पंजाब में झाड़ू वाले भैया आ गए। तो सर सारी जगह देख रहे हो सारी चीज़ें चलने लगी, मतलब उनका गाड़ी का रफ्तार धीमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके पहिए में हवा तो भरी नहीं जाती है, ट्यूबलेस है ना। हम लोग के पहिए में हवा भरी जाती है, वो भी हवा भरने वाले यही लोग होते हैं, कब हवा निकाल लेंगे कब हवा भर देंगे, उनके हिसाब से हम लोग चलते हैं, उनके हिसाब से चलना पड़ जाता है साथी, क्योंकि लगता नहीं कभी कभी लोकतंत्र है यार, सही रहता है। तो प्रिंसी शर्मा जी हाँ पेपर होना चाहिए, पेपर तो होगा ही मित्र, आपको घबराने की बात नहीं है। हाँ भाई कुरकुरे तो सच में कुरकुरे है मेरी है ना, तो इस चीज़ को तो हम क्यों नहीं मानेंगे। तो आप इतना मतलब बोलिए, मतलब इस बात को नहीं बोला करें। और सच में अगर देखें तो आप लोग जो ये भाई भैया जी जो बोल रहे हैं बहनी जी कि सच में सर वो बहुत ही ज़्यादा नसीब वाले, नहीं वो नहीं हम नसीब वाले हैं भाई। तो सच में अगर देखा जाए तो, क्योंकि आपने उनको देखा नहीं कभी, तो इस बात को लेकर आप बोलते हो, नहीं हम नसीब वाले हैं सच में अगर देखोगे तो। प्रियंका सिंह सर फोर्थ सेट का एग्ज़ाम कब भैया होगा, बहुत समय सही समय पे होगा, पहले बैक वालों को होगा फिर उसके बाद थर्ड सेमेस्टर वालों को होगा। कपिल वर्मा जी का कहना है इस सचिव को हटाना ही होगा। भाई ठीक है, धरना वरना तो इस विशाल रूप में तो आप धरना कर ही नहीं पाते हो, प्रमोट कर पाए हैं, और ऐसे में प्रशिक्षु बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती सारी चीज़ें। देखिए आपकी जो दर्द है हम समझ सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन खैर आप लोग भी साथ नहीं देते हो अपने का ना, तो इस वजह से हमको ये चीज़ें देखने को मिल जाता है। क्योंकि अगर आप लोग अपने में आ जाए ना तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग चाह लें अपने लिए, खुद के लिए नहीं चाहते हो भाई आप, तो क्या ही रहा जाए। एक है हम बता रहे हैं नेहा पाल जी, भैया आपकी बात भी प्रिया कुमारी जी धरने में चलने को तैयार हैं। भैया धरने में चलने को तो आप पहले भी शायद तैयार थे प्रिया कुमारी जी, या फिर आप प्लेटफॉर्म से जुड़े ही नहीं थे, बाद में जुड़े हो तो धरना वगैरह होता तो आप लोग जानते ही होंगे, कहीं ना कहीं से पता तो चल ही जाता होगा। तो ऐसे में बार बार धरना नहीं कराया जा सकता साथी ना, क्योंकि पिछली बार अभ्यर्थी जो थे वहाँ पे पांडे वगैरह तो दिक्कत हुआ था साथी, वो खुद गुस्से हुए थे कि हमारे जो अभ्यर्थी वही ना साथ दे रहे हैं, अपने लिए नहीं आ रहे हैं भाई, तो छोड़ो जमाना, क्योंकि इसमें राजनीतिक मतलब सारी चीज़ें मिलजुल मिली पड़ी है। ये सारा आपका कमेंट था भैया। नितिन जी हाँ डेली होगा यूपी टेट की क्लास, सी टेट की क्लास जो डेली हो रहे हैं सीडीपी के ना, उसे आप डेली फॉलो करिए, सुबह वाला शाम वाला, मतलब सुबह वाला 7 बजे और 9 बजे वाला, ठीक है मित्र। और मीनू जी बहन जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद ना। सारे प्रश्न होंगे भैया, एग्जाम होंगे, और इसके लिए बहुत ही जल्द आपको सूचना मिल जाएगा 25 के बाद। बने रहिए मस्त तरीके से और अपना पढ़ाई कंटिन्यू करिए। और सेकंड सेमेस्टर का महामैराथन जैसे कुरकुरे की इजाज़त मिलती है हम लेकर आते हैं, उसको दौड़ा कर चलाएंगे करीब 3 घंटे के आसपास में, राजन पवन सीरीज एक ही में करेंगे, ठीक है ना साथी। नमस्कार, आप लोग ध्यान दीजिए, सुबह 7 और 9 बजे वाला क्लास डेली लेना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे आप डीएलएड में हो, चाहे यूपी टेट देने वाले हो, चाहे सीटेट देने वाले हो, चाहे सुपर देने वाले हो ना। तो सारे लोग प्रशिक्षु उसको ध्यान से पढ़ें और मस्त तरीके से करें। इस पे कल एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे हम, जो कि सारी चीज़ें इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, राधे राधे।